हेलो बच्चों, मैं सौरभ कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यू एजुकेशन। कल हमने पढ़ा था अपघटन अपक्रिया और उसके कुछ पार्ट। अपघटन अपक्रिया पढ़े थे और ताप अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन के बारे में कल हमने पढ़ा था। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अपक्रिया में ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। बस इतनी बात लिखनी है, एकदम छोटी सी परिभाषा कर दिए हैं, बहुत सरल है। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। एग्जाम्पल में देखो, हम ले रहे हैं मैग्नीशियम Mg यानी मैग्नीशियम, और ये है ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन कराएंगे, अब समझ लेते हैं फिर आगे कराएं। देखो मैग्नीशियम जो Mg होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक होता है वो 12, और जो ऑक्सीजन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, परमाणु क्रमांक होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो 2,8 और 2 आएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4 आएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हर एक परमाणु क्रमांक का, परमाणु का इसका एक निकालना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका काम जैसे 2,8, 18 करके 32 करके ये पूरा होता है। तो इसमें 2, 8 हर एक परमाणु को अपना अष्टक पूरा करना होता है। तो ये सब अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो इसके पास देखो, अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से बताएं, ये कोई नाभिक है इस प्रकार से, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगला इसका जो कोष्ठक है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो अगले 8 होने चाहिए लेकिन है नहीं, तो इसका मतलब है इसके पास सिर्फ 2 लेयर हैं। तीसरे वाले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने त्याग करेगा। तो इसके पास 2 है, तो ये इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। तो जो 2 एक्स्ट्रा है तो इसके पास +2 का चार्ज है, और इसके पास देखो 2 है और 4 है, तो इसका मतलब है इसको पूरा करने के लिए 2,8 होने से, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इसके पास कम है। तो ये जो मैग्नीशियम है यहाँ पे Mg, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर देता है। मैग्नीशियम क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया, और ये MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पर 1 है, हाँ मैग्नीशियम का 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसका मतलब मैग्नीशियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो यहाँ पे लगा देंगे, इसका मतलब सबके 2-2 हो गए। तो ये जो हमारा है ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। और ये हमारा क्या बना है, ये बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ठीक, इतनी बात, बस इसमें 2 नंबर की रिएक्शन पूछी जाती, बस इतना ही लिखना है कि ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से, तो मैग्नीशियम से देखो किसी परमाणु अणु आयन मैग्नीशियम हो गया, से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसने क्या करा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान कर दिया। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दिया, किसको दे दिया, ऑक्सीजन को। तो इसमें ऑक्सीकरण अपक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है, इसे हम रासायनिक ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्लियर? चलो अगली डेफिनेशन देख लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अगली डेफिनेशन जो है वो हमारी है अपचयन अपक्रिया, और हाँ, इस अपक्रिया को हम उपचयन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि उपचयन अपक्रिया क्या है, तो इस अपक्रिया को हम उपचयन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ लिख देते हैं कि इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बात भी नोट कर लेना ताकि दिक्कत ना हो कि इस अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगली जो हमारी अभिक्रिया है सेकंड, वो है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, अब हमारी है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया, चलो देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है। इसमें अपचयन अभिक्रिया में कुछ विशेष नहीं बदलना है, देखो सब सेम रहेगा।
कि देखो हम वहां से लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें क्या होगा, त्याग होगा इलेक्ट्रॉनों का। चलो लिख लेते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। ठीक, बस इतनी बात इसमें लिखनी है। अपचयन अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। बस लगभग सेम थ्योरी है, इसमें कुछ विशेष नहीं बदला है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपचयन अभिक्रिया का। अपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें जो है जिंक, इसमें जो जिंक है, हाँ चलो देखते हैं, जिंक है ZnO, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड है, ये करती है कार्बन के साथ अभिक्रिया। इसमें समझ लेते हैं जो जिंक होता है, जिंक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 30 जिंक का, और कार्बन का होता है कितना, 6। देखो इसका अगर हम निकालें तो 2,8,8, 2 8 10, 8 18 और 8 8 त्रिक 24, 25 26 और 4 30, तो इसके पास 2,8, फिर इसका होगा 4, ठीक हो गया 30, 8 त्रिक 24, 24 6 30, तो इसका 30 हो गया। इसका करते हैं 2,4, इसका होता है 2,4। अब देखो ये जो जिंक है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन प्लस यानी एक्स्ट्रा में है, 4 इसके पास ज्यादा है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम मात्रा में है, तो इसको अपना स्टैक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, या तो यह किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 4 किसी को दे दे, तो ये क्या करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। तो जो जिंक है ये क्या करता है कि ये Zn है ये अकेले हो जाता है, और जो ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ये जो है ये है जिंक ऑक्साइड, ये है कार्बन, और ये है जिंक, और ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु आयन से इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का वियोग होता है। बस ये इतनी है। आप देखो इस अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ऊपर वाली को हम उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों समझ में आए होंगी। इसको जरा ध्यान से समझ लेना है
कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया या उपचयन। तो अब अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अगली हेडिंग होगी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो मतलब दोनों अगर यहां क्लियर कर लोगे तो वहां कोई समस्या नहीं होगी। और बहुत ज्यादा पूछी जाती है उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो ज्यादा मात्रा में पूछी जाती। इसको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना। चलिए देखते हैं, इसमें से कुछ नोट्स है वो नोट कर लो। पिछले वाले अभिक्रिया का है जो हम पढ़े हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है हमने पहले लिख दिया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहा जाता है। कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा था, कौन त्याग कर रहा था? जैसे हम बात करें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो मैग्नीशियम था Mg, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा था। अब ये त्याग कर रहा था तो इस वाले को हम क्या कहेंगे? अपचायक कहेंगे। तो ये त्याग कर रहा था, इसको हम अपचायक कहेंगे। अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो इसमें जो ग्रहण कौन कर रहा था? कार्बन। ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था, जो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। जो अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था उसको ऑक्सीकारक। बस ये 2 पॉइंट है, 3 याद रखना कि ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया है उसको हम उपचयन कहेंगे और जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसको अपचायक कहते हैं, जो ग्रहण करता है उसको हम ऑक्सीकारक कहते हैं। बस इतनी बात याद रखनी है। अगली जो हमारी है अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो सेम जो दोनों हो रहा था वही हमको लिखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। स्कूलों में इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी लिखा दी जाती है। बस एक लाइन की डेफिनेशन है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके 3 नाम हो गए कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है। देखो पिछले हम क्या पढ़े? ऑक्सीकरण अपचयन। तो दोनों जब एक साथ होगा तो उसको हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से कहेंगे, ऑक्सीकरण अपचयन कहेंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया का, दोनों इसमें एक साथ दिखाया जाएगा। यहां लिखते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। तो इसमें देखो Zn है हमारे पास, Zn और प्लस है CuSO4। ठीक, ये जो हमारा है यहाँ लिखेंगे नहीं वरना ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है, क्योंकि अभी दिखाना पड़ेगा तो समस्या होगी। तो ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर जो हमारी अभिक्रिया होगी वो बन जाएगा जो जिंक है। देखो लिख दें तब तुमको बताते हैं कि जो जिंक है ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे ZnSO4 बन जाएगा और ये कॉपर जो है वो बाहर चला जाएगा। इसको यहाँ ध्यान समझते हैं। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट है, अब ये रह रहा है तो ये मान लो अकेला एक रूम में रह रहा, तो कॉपर ने कहा कि हमको साथ में रख लो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये रह रहा है इसके साथ, तो ये फ्रीम तो रखेगा नहीं, कुछ ना कुछ इसने दिया होगा। तो ये इसने क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए थे अपने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ दे करके ये जुड़ा हुआ था। अब ये जो जिंक है, देखो हम पहले लेक्चर में हमने तुमको सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारी सक्रियता श्रेणी होती है। ठीक, जो सक्रियता श्रेणी मैंने बताया था कि
पोटेशियम, सोडियम, इस प्रकार से जो हमारी धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, इस प्रकार से ये धातुएं जो है सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, हमने वहां उस दूसरे लेक्चर में इनको पढ़ाया है। नहीं देखे हो तो वो लेक्चर देख लो तो और समझ में आएगा कि जो जिंक होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अब ये अधिक क्रियाशील है किससे? जिंक जो है ये अधिक क्रियाशील है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसके पास ज्यादा क्षमता है। तो ये जब आता है तो ये कॉपर से कहता है कि अब जाओ तुम्हारा काम खत्म। तो ये क्या करता है, जो जिंक है, इस प्रकार से निशान बनाना, ये जो जिंक है ये सल्फेट के साथ जाता है, सल्फेट से, और कहता है कि आप हमको रख लो, हम भी तुमको देंगे। तो इसकी दोस्ती इससे खत्म हो जाती है। अब ये जो कॉपर है ये इससे कम क्रियाशील है, छोटा बैठ रहा, तो ये क्या करता है, ये बाहर निकल जाता है। तो अब ये जिंक इसके साथ जुड़ा है तो इसने भी तो कुछ दिया होगा। तो ये जिंक ने क्या करा है, यहाँ पर जो जिंक है इसने जिंक ने त्याग करा है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग। यहाँ पे लिखना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों का इसने त्याग कर दिया। ठीक, अब यहां पर जो कॉपर था ये बाहर जाएगा तो बाहर जाएगा तो इसने क्या करा था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए थे सल्फर, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस मांग लेगा। इसने ये क्या करता है, ग्रहण, वहां त्याग हुआ तो यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को वापस ले लेता है। तो इसके पास जो है वो प्लस का चार्ज आएगा, तो इसके पास प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने वापस ले लिए तो इसके पास ग्रहण हो गया, यहाँ पर त्याग हो गया। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और जहां पर ग्रहण होंगे उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन। ठीक, एक ही रिएक्शन में दोनों। आपको जो बोर्ड एग्जाम है वहां पर तुमको सेम ऐसे ही बनाना होगा जितना हमने बनाया है, सेम तुमको ऐसे ही लिखना होगा कि रेडॉक्स अपक्रिया, उपचयन अपचयन अपक्रिया है क्या। तो किसी भी नाम से पूछ सकता, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से आपको लिख देना है। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। इसके आगे जो है वो हम कल फिर से पढ़ेंगे, अगला लेक्चर। थैंक यू।